बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कि चले मुझे करेक्ट कर दिया, मेरे तक इन्फॉर्मेशन गलत आई होगी, किसी शख्स को वहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन की वो जो इमा है पूरे मुल्क के अंदर कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो भी आवाज़ उठाए, तो मैंने कहा कि ओके, मुझे करेक्ट कर दिया, गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अगली लाइन में लिखा था गिरफ्तारी और पर्चा जो है वो पुराने पीका एक्ट के तहत दिया गया है। माशाल्लाह, क्या कहने, मतलब कि नए पीका एक्ट के तहत आप लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पुराने के तहत करेंगे। मतलब आवाज उठाने पे गिरफ्तार करेंगे पर नए पे नहीं, पुराने पे करेंगे। माशाल्लाह, क्या जवाब है। मैं इस जवाब के ऊपर आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं और आपसे एक दफा फिर हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं कि मैंने बादशाह सलामत से सवाल कर लिया है, मैंने आपकी खिदमत में सवाल उठा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पार्टी की वहां हुकूमत है और पुलिस ये सब कुछ कर रही है। और मैंने बाकायदा इल्जाम पुलिस पर लगाया था, यानी किसी सियासी क्यादत, बल्कि सियासी क्यादत से तो मैंने इंटरवीन करने की रिक्वेस्ट की थी। उनसे मैंने कहा था कि प्लीज इसमें इंटरवीन कीजिए और इन पुलिस वालों को करार वाकई सजा दें जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जेल से कह चुके हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के एक भी कारकुन को तंग किया गया तो फिर इस आईजी की छुट्टी करवानी पड़ेगी। और इन अहकामात के बाद ही मैंने आईजी के ऊपर सवाल उठाए थे। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी में एहतजाज हो रहा था, उसके लिए जो बाजोड़ के, लोअर देर के डिप्टी कमिश्नर्स ने जो लेटर निकाले थे, उस पर भी मैंने सूबाई हुकूमत से कहा था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उस पर भी सूबाई हुकूमत का जवाब ये आया कि इस पर वावेला मत मचाएं, ये नोटिफिकेशन जो है इनको वापस ले लिया गया है। और साथ ही कहा गया कि ये कानून के ऐन मुताबिक थे। अभी तक मैं सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि अगर कानून के ऐन मुताबिक थे तो वापस क्यों लिए गए, और अगर वापस लिए गए हैं तो इसका मतलब कानून टूटा है या कुछ गलत हुआ है। तो फिर उन अफसरान को अभी तक ओएसटी क्यों नहीं बनाया गया, अभी तक डीसी बाजोड़, डीपीओ बाजोड़, शांगला के डीपीओ, अभी तक लोअर दीर के डीसीओ, ये तमाम के तमाम लोग अभी तक अपनी पोजीशंस पर क्यों काम कर रहे हैं। ये सवालात उठाना हमारा काम है। पंजाब में भी उठाएंगे, केपी में भी उठाएंगे। आप भले सुबाइयत के ताने दें, आप भले एक बिल्कुल आप ये कहें कि ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप जो ताना देना चाहते हैं आप खुलकर दें। हम आपसे माफी भी मांग लेंगे, हमारी कोई ईगो नहीं है आपके सामने। जहां पर हम गलत होंगे दस बदस्त आपसे माफी मांगेंगे। हम इमरान खान के नजरिए को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान के वर्कर पर पंजाब और केपी दोनों जगहों पर जमीन तंग ना हो, और अगर कहीं पर जमीन तंग की जाए तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि 90% मामला तय हो गए हैं, या उन्होंने तो शायद 99% कहा था, वो दुरुस्त नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है और उससे मुझे ये तासर मिला है। अब हमें इस बात का तो हम नहीं कह सकते कि ये मामला कौन सी वाली स्टेटमेंट ज़्यादा दुरुस्त है, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल सिनारियो नज़र आ रहा है, और मैं आपको बार बार ये बात बताता रहता हूँ कि मुझे उसमें जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उनकी तरफ से, और जाहिर है जब मैं मिलिट्री जर्नल्स कह रहा हूँ तो सारे नहीं, मिलिट्री जर्नल्स तो बहुत सारे हैं, मेजर जर्नल्स को भी इन्वॉल्व करें तो सैकड़ों में हो जाएंगे। मैं सिर्फ जो टॉप के चंद जर्नल्स हैं उनकी बात करता हूं। मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस हैं इमरान खान को रिहा करने में, या वो चाहते हैं, बल्कि वो सीरियस हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को माइनस किया जाए, और उसके लिए भरपूर मनसूबाबंदी की जा रही है और लोगों को मैदान में जो है वो उतारा जा रहा है। तो एक बार फिर जाहिर है वो नाकाम होगी वो सारी की सारी कोशिश, लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरी कोशिश जो है उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, और वो खबर अब मशरिक़ वस्ता से है, जहां पर अब परेशानी शुरू हो गई है। वो तमाम लोग जो पहले फ़लस्तीन के मामले के ऊपर खामोश थे, और आपको पता है कि वो इज़राइल के मामले के अंदर बहुत आगे जा चुके थे, उसे वो कबूल भी करना चाहते थे, उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे थे। मैं सऊदी अरब, यूएई की बात कह रहा हूँ। वो अब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुश्किल में इसलिए फंस गए हैं कि सदर ट्रंप ने जो हाल ही में बयान दिया है कि वहाँ पर अब गज़ा पर अमेरिका का आ जाएगा कंट्रोल, और वहाँ से लोगों को कहीं और आबाद किया जाएगा। तो इन हालात के अंदर अब तमाम कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट के हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उन्हें बयान देना पड़ रहा है, देना नहीं चाहते वो बयान, लेकिन उन्हें बयान देना पड़ रहा है। अब सदर तैयब अर्दोगान का बयान भी आया है, और उन्होंने भी कहा है कि वहाँ पर सिर्फ हक जो है वो फ़लस्तीनियों का है और उन्हें वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अब शायद एक अरब कौंसिल का जो हंगामी इजलास भी होगा, जो अरब सरबराही इजलास होगा, और उसमें तमाम सरबराह शरीक होंगे, क्योंकि सदर ट्रंप का ये जो बयान है इसने एक तरथली मचाई हुई है हर तरफ। देखते हैं कि ये मामला किस तरफ चलते हैं। अगली खबर लाहौर से आपके सामने। लाहौर और इस्लामाबाद दोनों जगहों से हुकूमती इदारों की नाअहली और हटदर्मी। एसएसपी कह दिया मैंने, सीएसएस के 2024 के जो इम्तहानात हुए थे उनके अभी तक नताइज नहीं आए। जी हाँ, और आगे से 2025 के इम्तहानात की तैयारी कर ली गई है, और जो इम्तहानात हुए थे उसके नताइज अमूमी तौर पर नहीं आए, बल्कि जब हमने अंदर की बात
मालूम की है, तो अभी तक रिपोर्टेडली हमें ये पता चल रहा है कि शायद नताइज में कोई तब्दीली दरकार है। शायद जिस तरीके से अपनी मर्जी के जजेस लाए जा रहे हैं, इसी तरीके से नून लीग अपनी मर्जी की बड़ी खेप सिविल सर्विसेज के अंदर डिप्यूट करवाना चाहती है, सिविल सर्विसेज के अंदर अपॉइंट करवाना चाहती है, और उसके लिए जो नताइज हैं, क्योंकि वो पटवारी ज़्यादा नालायक हैं, वो पास नहीं कर सके, तो उन नताइज को रोका हुआ है, उनमें शायद रद्दोबदल की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर हम आवाज़ इसलिए आपके सामने उठा रहे हैं कि ये नताइज का फौरी ऐलान हो और बताया जाए कि इन नताइज को क्यों रोका जा रहा है। जो हमारी इत्तला है वो ये है कि इन नताइज के अंदर रद्दोबदल करने के लिए इन नताइज को जो है वो रोका जा रहा है। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो खबर यह है कि जुनेद अकबर साहब ने केपी से अब ये बड़ा ऐलान किया है कि जो लोग जलसे के अंदर लोगों को लेकर आए और उनकी, और जो नहीं लेकर आए सिर्फ हाथ हिलाते हुए खुद आ गए, जिन्होंने कोई तंजीम के अंदर मेहनत नहीं की, जिन्होंने कोई मूवमेंट नहीं की, जिन्होंने कोई एफर्ट पुट नहीं की 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने की, उन तमाम की रिपोर्ट इमरान खान के सामने पेश की जाएगी। अब देखते हैं जुनेद अकबर साहब को मिलने दिया जाता है इमरान खान से या नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन ये खुशाइन बात है कि उन्होंने ये ऐलान किया। उसके साथ साथ जियो टीवी जो है वो एक कैंपेन, मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो सलमान अकरम राजा के खिलाफ रन करते रहे। सलमान अकरम राजा के साथ मेरे कई दफ़ा फिक्री इख्तलाफ होते हैं पार्टी के कई मामलात के अंदर, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता है। समझ से बाहर है कि जियो टीवी उनके खिलाफ 8 फरवरी का जो जलसा था उसमें क्यों एक कैंपेन चलाती नजर आई और ये दिखाने की कोशिश की कि जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने जब सलमान अकरम राजा ने तकरीर शुरू की तो अकॉर्डिंग टू जियो टीवी उन्होंने जानबूझ के खड़े होकर शेर अफजल मरवत ने नारेबाजी शुरू कर दी ताकि सलमान अकरम राजा की तकरीर डिस्टर्ब हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये जियो टीवी क्लेम कर रहा है। आइए आपको दिखाएं कि जियो टीवी ने इसको कैसे रिपोर्ट किया। कि सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तिलाफात से पीटीआई का जलसा भी महफूज नहीं रह सका। गुज़िश्ता रोज पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहाँ किसी और की नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई की बात मुकद्दम है। ये देखा आपने। बहरहाल इसमें मेरा तज्जिया सिर्फ इतना ही है कि सलमान अकरम राजा जाहिर है मिलिट्री जर्नल्स को पसंद नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ ऐसी रिपोर्टिंग करवाई जा रही है, सारा माहौल बनाया जा रहा है। तो मेरी तवक्को और मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरी अपनी ज़ाती फील भी यही है कि सलमान अकरम राजा जो है वो डट के खड़े रहेंगे और इस फस्तायत का भी वो मुकाबला करेंगे और जो इमरान खान का मंशूर है वो उसके ऊपर कारबाद रहेंगे। जाने से पहले मैं आपके सामने सब तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडम में कल एक मुजाहरा तरतीब दिया। उसकी तमाम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उसके साथ साथ चंद दोस्त जो है वो बेल्जियम से भी तशरीफ़ लाए और चंद जो हैं वो जर्मनी से भी तशरीफ़ लाए। उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सख्त सर्दी थी, यकीन कीजिए बहुत सख्त सर्दी थी। मेरी अपनी तबीयत भी सर्दी की वजह से ख़राब है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबा वक्त हम तमाम लोग सर्दी के अंदर रहे। माइनस में टेम्परेचर की फील थी और सख्त सर्दी के बावजूद जिस तरीके से स्पेशली हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ और बुजुर्ग और बच्चे छोटे वहाँ पर उस सर्दी में खड़े रहे और मुजाहरा किया और मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाई, उसके लिए मैं नीदरलैंड्स की पूरी टीम और जिन लोगों ने भी इस एहतजाज में शिरकत की उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा आपसे वादा है कि ये सफ़र जो है आवाज़ उठाने का ये जारी रहेगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।